अगर आपको कुछ अलग हटके कुछ यूनिक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा बनाना है तो आज का ये न्यू स्नैक्स आपके लिए है। और यकीन मानिए मेहमानों को भी सर्व करेंगे तो मेहमान भी पूछेंगे कैसे बनाया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक नए स्टाइल का सुपर टेस्टी नाश्ता, जिसके आगे आप समोसा खाना भी छोड़ देंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 3 छोटे चम्मच के करीब ऑयल, और इसमें अब जाएगा 1 छोटा चम्मच के करीब नमक, और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब अजवाइन, जिसको हमने हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया था। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच के करीब कलौंजी, और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप के करीब मैदा। आप चाहे तो इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मैदा का इस्तेमाल किया है। 1 कप के करीब हमने मैदा डाल दी थी और आधा कप मैदा हम और डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 1.5 कप के करीब मैदा का इस्तेमाल किया है, और इसको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मोयन है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है, और अब हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे। यहाँ पर हमारी मुट्ठी बंध रही है तो इसका मतलब है मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं पानी। स्टार्टिंग में हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमने ज्यादा पानी डाल दिया तो आटा जो है वो गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में थोड़ा पानी डाला था, और अब हम थोड़ा पानी और डालेंगे, और इसका हमने एक बढ़िया सा डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने आटे को एकदम सख्त लगाकर तैयार करना है, जैसे कि हम पूरी का आटा लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमने इसका आटा लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मसल कर तैयार करना है ताकि इसमें एक भी क्रेकल ना रहे, मतलब जो आटा है वो अच्छे से चिकना हो जाए। तो आटे को हमने अच्छे से मसल कर गूंद कर तैयार कर लिया है, और इसको हमने कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तो चलिए जब तक हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिनको हमने उबाल कर इनका छिलका उतार लिया है। तो यहाँ पर हमने एक कद्दूकस की हेल्प से आलूओं को कद्दूकस कर लेना है। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी आलूओं को उबालें और आलूओं को आपको कद्दूकस करना है तो आलूओं को हल्का सा टाइट रखें, इससे जो आलू है वो अच्छे से कद्दूकस हो जाएंगे। तो आलूओं को जब हम इस तरीके से कद्दूकस करेंगे ना, तो आलूओं में एक भी लम्स नहीं रहेगा, और ये बहुत ही ईजी तरीका है आलूओं को कद्दूकस करने का। तो यहाँ पर हमने सारे आलूओं को कद्दूकस कर लेना है, और इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब नमक, और इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला। आप चाहे तो इसकी जगह चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और साथ ही में इसमें जाएंगी 2 हरी मिर्चें जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया। तो यहाँ पर आप मिर्च अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह 2 चम्मच के करीब अरारोट या चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और इसको हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हमने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करना है। आलूओं को हमने मसालों के संग अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसका एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। अगर डो आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब सफेद तिल। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और तिलों को भी हमने अच्छे से इस डो में मिक्स कर लेना है। डो को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और डो हमारा एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए जब तक हम चलते हैं आटे की तरफ। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए आटे को हम उठा लेते हैं और ले चलते हैं काउंटर की तरफ। तो यहाँ पर हमने काउंटर पे आटा ले लिया है। आटे को हमने काउंटर पर रखना है, और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो चुका है, और आटे के हमने 2 पार्ट कर लेने हैं। एक पार्ट को हम उठाकर रख देंगे, और एक पार्ट की हमने लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। तो लोई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, और इसके ऊपर हमने डालना है थोड़ा सा सूखा आटा। सूखा आटा डालने के बाद हाथों से हमने हल्का सा इसको चपटा कर लिया है, और बेलन की हेल्प से हम इसको बेल कर एक रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार करनी है, जैसे कि हम नॉर्मली घर में रोटी बनाते हैं, उससे भी ज्यादा पतली हमें रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने एकदम बड़ी साइज की रोटी बनानी है, और एकदम पतली रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कितनी पतली हमने रोटी बनाकर तैयार कर ली है। बिल्कुल इवन रोटी आपको बनानी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने जो आलू का मिक्सचर बना के रखा था उसको हमने इसके ऊपर रखते जाना है, और इसको हमने हाथों से अच्छे से फैला लेना है।
और मिक्सचर को हमने पूरी रोटी पर अच्छे से फैला लेना है। अगर मिक्सचर आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमने मिक्सचर को अच्छे से पूरी रोटी पर कवर कर लेना है। तो यहाँ पर हमने चारों साइड से मिक्सचर को अच्छे से फैलाते हुए कुछ इस तरीके से रोटी को कवर कर लिया है। रोटी को हमने अच्छे से कवर कर लिया है और एक साइड से हम इसको उठाएंगे और एक साइड से हम इसको रोल करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने अंदर को दबाते हुए कुछ इस तरह से इसको रोल करना है ताकि ये बाहर को ना निकले, और अंदर से हम इसको दबाते जाएंगे और कुछ इस तरह से हमने इसको रोल करते जाना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने इसका एक रोल बनाकर तैयार कर लेना है और ये बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको अंदर से दबाते हुए कुछ इस तरीके से इसका रोल बनाएंगे, ये देखिए। और रोल को बनाने के बाद हम हाथों से इसको पतला कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हाथों से अच्छे से इसको फैलाते हुए इस तरीके से इसको प्रेस करना है ताकि जो रोल है वो कुछ इस तरीके का पतला रोल बनकर तैयार हो जाए। और इसको पतला करने का मकसद ये भी है, जब हम ये बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। तो हम इसको कट कर लेंगे। तकरीबन 2 या 3 इंच के फासले से आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो इनका साइज बड़ा भी कर सकते हैं, मुझे इतने ही पसंद है तो मैं यहाँ पर 2-3 इंच के फासले पर कट कर लूंगी। और ये बहुत ही शानदार बनकर तैयार होते हैं और जो ये रेसिपी है बहुत ही क्रिस्पी और शानदार बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने 2 या 3 इंच के फासले से सारे रोल कट कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने एक साइज के रोल कट कर लेने हैं और ये बहुत ही इजीली कट भी हो जाते हैं। और यहाँ पर हमने सारे रोल इसी तरह से कट कर लेने हैं। तो लीजिए, हमने सारे रोल इसी तरह से कट कर लिए हैं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार जो रोल है बनकर तैयार हो चुके हैं और एक साइज के रोल कटकर तैयार हुए हैं। तो चलिए मैं आपको एक रोल उठाकर दिखाती हूँ। इसकी बहुत ही बढ़िया लेयर आ चुकी है और रोल बहुत ही जबरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए हम स्लरी तैयार कर लेते हैं। स्लरी बनाने के लिए हमने एक कटोरी में डालनी है 2 चम्मच के करीब मैदा, और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब नमक, और इसमें हमने डालना है आधा छोटा कप के करीब पानी। पानी को डालने के बाद हमने अच्छे से इसको मिक्स करते हुए एकदम इसकी स्लरी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर जब हम स्लरी बनाएंगे इसमें एक भी लम्स ना रहे, इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। स्लरी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो गैस पर मैंने कढ़ाई में ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर देना है और यहाँ पर हमने जो स्लरी बनाकर रखी थी उस पर हमने एक रोल उठाना है और उसको हमने एक साइड से अच्छे से इसको कोट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड से अच्छे से रोल को कोट करना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको कोट कर लिया है और ऑयल में हमने एक एक रोल करके इसी तरह से डाल देने हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसमें कोट कर लिए हैं स्लरी में और उसके बाद हमने रोल को इसमें डालना है। इससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है और ये बहुत ही शानदार बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने रोल लिया है और उसको हमने स्लरी में दोनों साइड से अच्छे से डिप करके कोट कर लिया है और उसके बाद ऑयल में डाल दिया है और इसको हमने उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर ये एक साइड से गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इनको उलट पलट कर दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई कर लेना है। दोनों साइडों से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इनको हमने एक एक करके बाहर निकाल लेना है। बहुत ही क्रंची और ज़बरदस्त बनकर रोल हमारे तैयार हो चुके हैं। दोनों साइड से हमने इनको कोट किया था तो ये बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर हमने सारे रोलों को बाहर निकाल लेना है। तो ये देखिए कितने बढ़िया हमारे जो रोल हैं बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ना। तो इसी तरह से हमने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हम उसी ऑयल में दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो रोल डाल रहे हैं उसको हमने स्लरी में डिप नहीं किया है, बिना डिप किए हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीकों से बता रही हूँ, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको भी फ्राई करना है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इन रोलों को भी लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल जायका अपनी किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे इन रोलों का भी कलर हल्का हल्का सा गोल्डन आ चुका है और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और मजेदार बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही बढ़िया इनका कलर आ चुका है और इनको हम सर्व करेंगे। तो चलिए हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इनको चाय के संग या टोमेटो केचप के संग भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार हमारे रोल बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको सर्व कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारे बिल्कुल तैयार है झटपट बनने वाले कुरकुरे और क्रिस्पी रोल। लग रहे हैं ना बिल्कुल टेम्पटिंग।
चारों साइड से क्रिस्पी, टेक्सचर मजेदार। आप देख सकते हैं कि हमारे रोल कितनी आसानी से बने हैं, बहुत ही ज्यादा खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। अंदर का टेक्सचर देखिए, वाव कितने अमेजिंग लग रहे हैं, एक एक लेयर अलग। आप इसको टोमेटो केचप के संग सर्व कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक रोल उठाकर दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी जो लेयर है आई है, बहुत ही ज्यादा टेपेंटिंग लग रहे हैं ना, बहुत ज्यादा खाने में भी टेस्टी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज्यादा ये खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, आप इसके आगे समोसे खाना भी भूल जाएंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। और इसकी फीलिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी। जब आप इस तरीके से रोल बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये आपने घर पर बनाए हैं, वो भी इतने कम सामान से। जिस तरह से मैंने इसका मसाला बनाकर तैयार किया है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये आपने घर पर बनाए हैं। खस्ता क्रिस्पी ऐसी रेसिपी है जो खाए वो दीवाना हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से सीख चुके हैं। अगर आपने इसे एक बार मेरी स्टाइल से ये रेसिपी ट्राई कर ली ना, तो आप इसे रोज बनाने लगेंगे। सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर गर्मा गर्म चाय हो तो मजा ही आ जाए। तो जल्दी से अपने किचन में जाइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर अच्छी बने तो मुझे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और एक स्माइल के साथ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल जायका अपने किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।